भक्ति भाई मधु के सभी श्रोताओं को जय श्री राम और हर हर महादेव। हिंदू धर्म में वैशाख के महीने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसी पवित्र महीने में आने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या का दिन साक्षात हमारे पितरों का दिन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी इंसान वैशाख की इस भयंकर गर्मी में अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से जल और सत्तू का दान करता है, उसके घर से पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पितरों का आशीर्वाद ऐसा होता है कि वो बंद किस्मत के ताले भी खोल देता है और घर में कभी धन और सुख शांति की कमी नहीं होती। आज हम वैशाख अमावस्या की वो असली और पौराणिक कथा सुनेंगे जो हमें बताएगी कि आखिर इस दिन जल और दान का इतना महत्व क्यों है और आप एक आम इंसान को इस दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए क्या नियम और पूजा करनी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और हमारे दिव्य चैनल भक्ति बाय मधु परिवार से जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके घर पर आपके पितरों और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से एक बार जय पितृदेव या हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए भगवान का ध्यान करते हुए इस पवित्र कथा को सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। पुराने समय में धर्मवर्ण नाम का एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसने बहुत पढ़ाई की थी और उसे दुनिया की सारी शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन एक दिन उसके मन में वैराग्य आ गया। उसने सोचा कि इस दुनिया के मोह माया में कुछ भी नहीं रखा है। उसे अपना घर परिवार छोड़ दिया और सन्यासी बनकर जंगलों में भगवान का ध्यान करने के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल गया। एक दिन जंगल में यात्रा करते हुए उसने एक बहुत ही बड़ा डरावना दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा गहरा और अंधेरा कुआं है और उस कुएं के अंदर कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं। वे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे और बहुत दुखी थे। धर्मवर्ण को उन पर बहुत दया आई। वह उस कुएं के पास गया और उन उल्टे लटके हुए लोगों से पूछा, हे दुखी आत्माओं, आप लोग कौन हैं और आपको ये कैसी सजा मिली है? आप इस अंधेरे कुएं में उल्टे क्यों लटके हुए हैं? उन दुखी आत्माओं ने रोते हुए जवाब दिया, हे धर्मवर्ण, तुम तो घर परिवार छोड़कर संन्यास ले लिया। अब तुम्हारे वंश में कोई ऐसा नहीं बचा जो हमारे नाम का तर्पण करे, हमारे लिए पूजा करे या हमारे नाम से दान करे। जब तक धरती पर हमारे नाम का जल और दान नहीं दिया जाता, तब तक हमें परलोक में ऐसे ही भूख प्यास से तड़पना पड़ता है और नरक भोगना पड़ता है। तुम्हारे सन्यासी बनने के कारण ही हमारी ये दुर्गति हो रही है। धर्मवर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए अपने पूर्वजों से पूछा, हे पितृदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आपको इस कष्ट से निकाल सकूं और आपको शांति मिल सके। तब पितरों ने उसे वैशाख अमावस्या का महान नियम और महत्व बताते हुए कहा, बेटा, आने वाली अमावस्या वैशाख अमावस्या के दिन तुम अपने घर वापस जाओ। वैशाख के महीने में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। इस दिन तुम विधि विधान से हमारे नाम का जल दान करो। एक मिट्टी का घड़ा लो, उसमें ठंडा जल भरो और साथ में थोड़े से काले तिल और सत्तू का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को करो। जो भी इंसान वैशाख अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से पानी से भरा मटका, सत्तू और फल दान करता है, उनके पितरों की सारी भूख प्यास शांत हो जाती है और वे सीधे स्वर्ग चले जाते हैं।
तुम भी यही नियम करो। अपने पितरों की बात मानकर धर्मवरन तुरंत अपने नगर वापस लौट आया। जब वैशाख की अमावस्या आई तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने सुबह उठकर स्नान किया और अपने पितरों का ध्यान करते हुए ठंडे पानी से भरे हुए मिट्टी के घड़े, सत्तू और तिल का दान किया। श्रोताओं, जैसे ही धर्मवरन ने वो दान किया, वह एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। उसके पितरों को उस अंधेरे कुएं से तुरंत आजादी मिल गई। उनके सारे कष्ट दूर हो गए और वे धर्मवरन को सुख संपत्ति और वंश बढ़ने का आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक चले गए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें अपने पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर पितर नाराज हो जाए तो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। अब हम जानते हैं कि इस वैशाख अमावस्या के दिन हमें क्या विधि और नियम करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वैशाख अमावस्या की पूजा बहुत ही सरल है। अमावस्या की सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहन ले, एक लोटे में शुद्ध जल ले, उसमें थोड़े से काले तिल डाले, फिर उन्हें अपना मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करके अपने पितरों को याद करते हुए वह जल जमीन पर या किसी पौधे में डाल दे। वैशाख की वह गर्मी को देखते हुए घर के बाहर किसी मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए पीने का पानी और थोड़ा दाना जरूर रखे। हो सके तो इस दिन एक मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भरकर और साथ में थोड़ा सा सत्तू या कोई फल किसी गरीब इंसान को दान में जरूर दे। इस दिन गाय माता, कुत्ते और कौवे को रोटी खिलाने से भी पितर बहुत खुश होते हैं। अगर कोई भी इंसान इस आसान सी विधि से वैशाख अमावस्या के दिन पूजा और दान करता है तो उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। वे खुश होकर उस घर को हमेशा धन, सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। जिस घर पर पितरों का हाथ होता है उस घर में कोई भी बुरी नजर या बीमारी कभी नहीं आ सकती। इस अमावस्या पर आइए हम सब ये कसम खाएं कि हम अपने पितरों को हमेशा याद रखेंगे और उनके नाम से थोड़ा दान और पुण्य जरूर करेंगे। आपके पितरों और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर आंगन में हमेशा खुशियां खेलती रहे और कोई भी दुख आपके परिवार के आसपास भी न भटके। पूरे प्यार और सच्चे मन से एक साथ पुकारे, जय पितृदेव, जय श्री राम जी, हर हर महादेव जी।